मैं हूं किशोर स्वर्ण इसरानी। आज मैं एक ऐसे भक्त के बारे में बताऊंगा जो हमेशा प्रभु के प्रति समर्पित रहता था और कैसा भी मौसम हो वो सत्संग में जाने से कतराता नहीं था। और जो भक्त हमेशा समर्पित रहते हैं, सत्संग के प्रति लालायित रहते हैं, ऐसे भक्तों का रास्ता कभी काल भी नहीं रोक सकता। पूरा प्रसंग आज मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। एक प्रभु भक्त सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग के लिए चल दिया। सत्संग का आनंद प्राप्त करने के लिए जैसे ही वो घर से निकला, रास्ते में चलते चलते अचानक ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। कपड़े कीचड़ से सन गए और फिर वो वापस उठा, अपने घर आया और कपड़े बदले, फिर वापस सत्संग के लिए चल दिया। लेकिन फिर क्या, एक बार फिर उसे ठोकर लगी उसी जगह पर और वो फिर गिर गया। इस बार फिर उसके कपड़े गंदे हुए, लेकिन उस भक्त को देखिए कि वो फिर उठा, अपने घर वापस आया और वापस फिर कपड़े बदले और सत्संग के लिए चल दिया। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले गया। प्रभु भक्त ने उस शख्स से पूछा, आप भी अंदर आओ और सत्संग सुनो। लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर प्रभु भक्त ने उससे पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो उस शख्स ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूं। ये सुनकर प्रभु भक्त हैरान हो गया और उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। लेकिन जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा जाने लगे सत्संग, तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाह माफ कर दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो भगवान आपके सारे गांव के लोगों के पाप क्षमा कर दें। इसलिए मैं यहां तक आपको खुद पहुंचाने आया हूं। अब देखिए, उस प्रभु भक्त ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुंच गया सत्संग करने। और एक हम होते हैं कि यदि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है या हमें कोई काम आ जाता है तो उसके लिए हम सत्संग जाना छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते हैं, प्रभु का नाम लेना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने प्रभु परमात्मा से ज्यादा दुनिया की चीजों और रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा मोह है। इसके विपरीत वो भक्त जो 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर सत्संग जाने के लिए कपड़े बदलकर सत्संग घर चला गया, क्योंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था। वह किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए काल ने स्वयं उस प्रभु भक्त को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बांधा पहुंचा रहा था, वही उसे मंजिल पर पहुंचाया आया। इसी तरह हम जीव भी जब हम सुमरन भजन कीर्तन करते हैं तब मन चाहे कितनी चालाकी करे या कितना ही बांधित करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक ना एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेगा। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए या प्रभु का भजन सिमरन करने के लिए ढील नहीं देनी चाहिए। प्रभु आप ही हमारे काम सिद्ध
और सफल करेगा। हमें तो बस विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो, तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो। बस यही प्रार्थना हमें प्रभु से करते रहना है, तो हमें अवश्य मंजिल प्राप्त होगी। फिर काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।